अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साबिर अली अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री उर्दू विद राय साबिर। आज हम केमिस्ट्री के इंतहाई फंडामेंटल और बेसिक टॉपिक यानी कि फंडामेंटल डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो फंडामेंटल डेफिनेशन का जब हम हमारे लफ्ज़ देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी क्या, मैटर। मैटर क्या है? ये हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो मैटर होता है वो क्या है कि मैटर इज़ अ सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ दैट हैज़ मैस, जिसका एक मैस हो एंड ऑक्यूपाई स्पेस और जगह घेरती हो। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। इसकी हम एग्जांपल देखें अपने इर्द गिर्द तो हर एक चीज़ जो है वो मैटर की बन के बनी है हमारे इर्द गिर्द। जैसे सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस, तीनों तरह के मेटल पा, जैसे गाड़ी, कुर्सी, पानी, गैसेस के बलून्स, हम जो खाना पकाते हैं, हमारे कपड़े हैं, हमारे जूते हैं, जो हम दूध पीते हैं, ये सारे क्या है? मैटर्स हैं। अब बात आती है मैटर में, सबसे पहले हम देखते हैं सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस अ पीस ऑफ मैटर, इनके किसी मैटर का एक टुकड़ा, हिस्सा इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। यानी कि मैटर का जो प्योर फॉर्म का हिस्सा है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस है। अगर उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो तो उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। इम्प्योरिटी कैसे चेक करती है जी? वो कहते हैं एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन, यानी उसकी कंपोजिशन फिक्स होती है एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये और खसूसियात हैं, यानी कि जो है ना वो क्या होती हैं? फिक्स होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। अगर उसकी कंपोजिशन में इशू आए या उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो तो वो सब्सटेंस नहीं, फिर मिक्सचर होता है। मिक्सचर क्या है? इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। कि मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म है उसको क्या कहते हैं? मिक्सचर है। तो साफ ज़रा इसमें फिर क्या उसकी जो कंपोजिशन या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो थ्रू आउट सेम नहीं ना होंगे, बल्कि ये तो मिक्सचर जो होता है वो कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कहते हैं कंपोजिशन में किसी चीज़ का बिल्कुल यकसा होना, और हेट्रोजीनियस कहते हैं कि उसमें मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कंपोजिशन, मुख्तलिफ मिकदारें पाई जाएँ। तो जो मिक्सचर होता है ना वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दोज आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट, यानी उसकी फिजिकल स्टेट के साथ that is substance are called physical properties like color, smell, taste, hardness, shape, crystal solubility, melting, boiling point। यानी वो चीज़ें जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं, जैसे रंग का देख सकते हैं, स्मेल, उसका जायका, उसके सख्तपन या उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये तमाम चीज़ें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी एग्जांपल की। जैसे हम एक आइस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट होकर वाटर में बनती है, और वाटर जो है ना फर्दर उसको बॉयल करें तो वो क्या करता है जी? अपनी फिजिकल स्टेट चेंज करता है, और चेंज करते हुए गैस में हो जाता है। लेकिन उसकी थ्रू आउट जो केमिकल कंपोजिशन होती है ना, यानी अगर एक वाटर सॉलिड में और लिक्विड में जिसमें मर्जी हो, उसके अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है तो हर जगह पे दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे। हाँ, इनको एक सिंपली मींस कंडेंसेशन करके, मेल्ट करके, फ्रीज करके, सब्लिमेशन से, मुख्तलिफ यानी चीज़ों से आप एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी, जो उसकी मिकदार, वो हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। जैसे कि ये देखें हम, वाटर है, वाटर चाहे जिस शक्ल में हो उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखें, ये ब्लू में ऑक्सीजन और रेड में हाइड्रोजन है, तो दोनों में क्या है जी? हर, वो कहते हैं जी वाटर अगर है ना चाहे किसी फॉर्म में तो उसकी केमिकल कंपोजिशन यही है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज हम क्या होती हैं जी? द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। व्हेन सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन इट कंपोजिशन चेंज एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म। इनके जब वो केमिकल रिएक्शन बनता है ना तो उसके साथ कंपोजिशन भी तब्दील हो जाती है। मैंने जैसे मिसाल दी कि वाटर का हर जो एक ड्रॉप है उसके अंदर क्या होगा? वही होगा, लेकिन इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल डीप कंपोजिशन हो जाती है। वाटर की ही मिसाल ले लें, इसमें वाटर जब डीकम्पोज होता है ना, केमिकल चेंज लाता है, तो वो जो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन थे वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये देखें, हमारे पास वाटर है, वाटर में अगर देखें आप गौर करें तो वो ब्लू ऑक्सीजन अलग होगी, हाइड्रोजन अलग हो गई है। तो अब इसकी केमिकल कंपोजिशन तब्दील हुई यार। ये देखें, दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन आ गए हैं। यानी जब भी इसकी कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, केमिकल रिएक्शन होगा, तो क्या होगा कि हमारे पास टोटल तब्दील हो जाए।
ऑल मटेरियल जो होते हैं ना, आइदर अ सब्सटेंस और मिक्सचर, सिंपली क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू डिफरेंट फॉर्म, यानी कोई भी हो ना हमारे पास मैटर, उनको हम मुख्तलिफ शाखों में तब्दील कर सकते, चाहे वो मिक्सचर क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पास यानी जो मैटर है वो या तो मिक्सचर हो सकता है या सब्सटेंस हो सकता है। मिक्सचर है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या होमोजीनियस हो सकता है या हेट्रोजीनियस हो सकता है। और दूसरा हमारे पास वो क्या कहते हैं सब्सटेंस है तो या फिर एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। तो हम किसी भी